चले महाराज अपना सब कुछ त्यागने के बाद अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। हरिश्चंद्र अपने पत्नी के पास। श्रोता बंधु, जो पत्नी ने अपने पति को देखा बड़ा सम्मान किया, बिठा लिया अपने पति को सुंदर से आसन पर, लेकिन चेहरा की तरफ जिस समय देखा तो अपने पति को उदास देख करके वो पतिव्रता अपने पति से सवाल करने लगी, महाराज पहले जब आप दरबार से आते थे तो बड़े हंसते हुए आते थे, बात बात पे हंसना, बात बात पे मुस्कुराना तुम्हारी आदत, लेकिन आज इतने मनहीन क्यों हो, इतने उदास क्यों हो? आखिर इसका कारण क्या बन गया भगवान, काय को दुखी हो? तो हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा, इंसान की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी हार तब बनती है जब आदमी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत है, वो अपनी बात में फंस जाना सबसे बड़ी हार है। वो आज ऐसा ही हुआ, एक महात्मा के चक्कर में आकर के हमारा सब कुछ चला गया तारा, लेकिन हमें जाने का कोई कष्ट नहीं है, सब कुछ चला गया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन चिंता वाली बात है कि बद्रे, सब कुछ चले जाने के बाद में भी हम कर्जेदार हैं, ऋणी हैं। एक बात पूछने आया हूं तारा, क्या तुम इस धर्म की नाम में थोड़ा हाथ बटा सकती हो? क्या तुम मेरे साथ बिक सकती हो? क्या ये काम मेरे साथ कर सकती हो? तो हरिश्चंद्र की पत्नी कहने लगी, प्रभु माफ करना, हम तो ऐसे हमारे पास चले आए हो जैसे मैं किसी दूसरे की पत्नी है। इस शरीर पे अधिकार है आपका, हक है आपका, बेचना तो बहुत छोटी बात है भगवान, अगर आप चाहो तो हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो, हमें कोई मतलब नहीं। पहले आप हमें बेचना, उसके बाद खुद बेच जाना। और वो पतिव्रता स्त्री अपने पति से अपने मन की बात कहती हुई बोली है, भगवान सुनो कि इस तन पे है अधिकार तुम्हें, और चाहे सो दशा बनाई दीजिए। हमें बेच देना, उसके बाद खुद बेच जाना। रोहितास आगे बोले, पिताजी हमें भी लिए चलो, हम भी चले। तो हरिश्चंद्र एक बात कहते, भद्रे इस वस्त्र आभूषणों पे हमारा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, कोई फटी पुरानी साड़ी हो वो पहन लो। चले हैं जिस समय तीनों प्राणी काशी में बिक्रे के लिए। श्रोता बंधुओं, क्या वेशभूषा है तीनों प्राणियों की। जिस रानी ने कभी घर से निकल करके तेहरी नहीं देखी थी, आज काशी में बिकने जा रही है। बाहरी किस्मत, चले हैं तीनों प्राणी, क्या दशा है तीनों की। तो रानी को सब संगार छुटो,
और राजा पे केवल धोती। चले तीनों प्राणी, क्या दशा है, रानी को सब संहार छुटा, केवल एक साड़ी मोटी है, बेटा पे सिर्फ लंगोटी है, राजा पे केवल धोती है। चले तीनों प्राणी काशी में बिकने के लिए। जिस रानी ने कभी घर से निकल करके देहरी नहीं देखी थी, आज काशी में बिकने जा रही। चले भक्तों तीनों प्राणी। विश्वामित्र आगे चल रहे हैं, तीनों पीछे, बार बार अपनी राजधानी को प्रणाम करते। धूप पड़ रही है, नंगे पैर दौड़ रहे हैं। विश्वामित्र फिर भी आवाज लगा रहे, अरे बढ़िया, ऐसे कब तक पहुंचोगे, काशी बहुत दूरी है, जल्दी आ, बढ़िया। आवाज लगा रहे, पानी नहीं पिया तो रोहिताज जो है वो प्यास के कारण बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। और जैसे ही रोहिताज जमीन पे गिरा तो विश्वामित्र पीछे लौटे आए, क्या हुआ, ये लड़का मर गया क्या? बोले नहीं महाराज, प्यास के कारण बेहोश हो गया है, अभी बेहोश हुआ है और थोड़ी देर बाद मर जाएगा, और मर जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? अरे नुकसान तो मेरा है, तो तीनों में से एक भी मर गया, कौन देगा हमारे संकल के पढ़ाई की दक्षिणा? ये कमंडल ले ले, पानी पिला ले, जिंदा बना रहे, मरे ना। बोले हम पानी नहीं पिलाएंगे। तुम क्यों पिलाओगे, हम पिलाएंगे, अरे नुकसान तो मेरा है। तो तीनों में से एक भी मर गया। देख लिया रोहितास, तेरे बाप के दिल में तेरे लिए कोई तरस नहीं है, लेकिन तेरा तरस ये मुझसे नहीं देखा जाता। ये कमंडल ले लो, पानी पी लो, जिंदा बने रहो, मरो नहीं। रोहितास कहने लगे बाबा जी कुछ नहीं करेंगे, मर जाओ, पानी पी लो। बोले बाबा जी हम पानी नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पियोगे? तो रोहितास कहता है बात ये है ना भगवान, तो रोहित ने नाम दो, वह ब्राह्मणी आप तो ज्ञानी। हम पानी नहीं पिएंगे, और तब तक पानी नहीं पिएंगे जब तक हम तुम्हारे कर्जा को पूरा नहीं कर लेते। क्योंकि वो इंसान कभी समाज में सर उठा के नहीं चल पाता जिसके सर पे कर्जा होता है। उठे और फिर भागने लगे, पहुंच गए धीरे धीरे काशी में। अब तीनों को एक तरफ खड़ा कर दिया, और तीनों को एक तरफ खड़ा करके विश्वामित्र गांव में निकले गए, और गांव की गलियों में आवाज लगा लगा, सुनो गांव के लोगों, आज तुम्हारे काशी के बाजार में 3 प्राणी बिकने आए। उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं। एक लेना चाहते हो 20 भाग सोना, 2 लेना चाहते हो 40 भाग सोना, कोई भी हो, किसी भी जात का हो, वो आकर के हमसे ले जा सकता है। अब विश्वामित्र ने गलियों में आवाज लगाई और बोले कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले न आए तो मैं क्या।
आवाज लगाई विश्वामित्र। जो विश्वामित्र ने आवाज लगाई, पूरे गांव के लोग सब भाग खड़े हुए देखने के लिए। ऐसी कौन सी मुसीबत बन गई जो 3 प्राणी बिकने आए। अब श्रोता बंधुओं, देखने वालों की संख्या तो बहुत इकट्ठी हो गई, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। हरिश्चंद्र सबके चेहरा की तरफ निहार रहे, कोई तो कुछ बोले, कोई तो कुछ बोले, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है, वैसे वैसे हरिश्चंद्र का चेहरा उतरता जा रहा है। शाम होने को आई, लेकिन कोई नहीं बोल पाया। उस भीड़ से निकलता हुए एक मेहतर आगे आ गया। कौन बेच रहा है? विश्वामित्र बोले, हाँ क्या चाहिए? बोले, इस लड़की को, इस बच्चे को तो हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन इस नौजवान को तो खरीद लेंगे, वो भी ऐसे नहीं, एक शर्त है हमारी। क्या शर्त है? बोले, अगर ये हमारे घर पे जाए और मरघटिया का काम करे तो। हरिश्चंद्र ने ये शब्द सुने, दोनों हाथ जोड़ के मेहतर के सामने खड़े हो गए। भैया, मरघटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। अब वो हरिश्चंद्र मेहतर से अपने मन की बात कहते कि आँखें में बहो भूप के नीर और जानी कहाँ लिखिए कर मन में। मेहतर से बोले, भैया जो भी तेरे निगाह में घटिया से घटिया काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। मेहतर कहने लगा, रो नहीं हरिश्चंद्र, खरीद लूंगा। ये बात चली रही है, तब तक एक ब्राह्मण आ गया। बोले, इस लड़की को और इस बच्चे को हमें दे दो। ये लड़का पूजा के लिए फूल लाएगा और लड़की भोजन बनाएगी, यही बहुत है। अब देखो, वैसे तो पति और जो पत्नी जो है पुत्र तीनों पास ही पास खड़े थे। जब कीमत पूरी हो गई तो हरिश्चंद्र मेहतर के पास जाके खड़े हो गए और रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के पास जाके खड़े हो गए। कलेजा फट गया। हरिश्चंद्र कुछ नहीं बोल पाए, सिर्फ उनके मुंह से एक ही बात निकली, मेरे घर की गृहिणी तेरी जय हो। दुनिया भर में हर आदमी हर काम कर लेता है, लेकिन अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता तारा। ये हम ही पहले इंसान है जो हमने अपने मतलब के लिए तुम्हें बेच दिया तारा।